होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बात करती हूँ आप सबसे। और उसके बावजूद भी फिर भी मैं उस इंसान के साथ रही, क्योंकि मेरे घर वालों का दबाव इतना ज्यादा था मेरे ऊपर कि मेरे घर वाले भी ये बोलते थे, कोई नहीं बेटा, बसा ले, कोई नहीं, आदमी सुधर जाते हैं, नहीं वो होगा, कोई बात नहीं बेटा। पंचायतें हुई, हजारों पंचायतें हुई हमारी, और उन पंचायतों में हमेशा मेरे को बोला जाता था कि मैं ना बोलूं। मैं चुप भी रही, मैंने उसके जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाना भी बंद कर दिया। मैं बैठ कर कोने में मैं माता रानी का नाम लेती रहती ना, तब भी वो इंसान मुझे छोड़ता नहीं था, तब भी मुझे बुरे तरीके से मारता था। एक चाय पीती थी ना, उससे आवाज आ जाती, जब भी वो इंसान मुझे बुरे तरीके से मारता था। वो ऐसा इंसान, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे किसी के साथ जाती कर सकता है। ये सब चीजें मैं बर्दाश्त करती रही, ये, और मेरी बर्दाश्त की सब चीजें बाहर हो गई इलेक्शन के बाद। अभी 27 तारीख को भी, और उससे पहले मारपीट मेरे साथ हुई, तो मैं सब चीजों से मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। देखा, स्वीटी बोरा वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर है। क्या इनमें इतनी ताकत नहीं है कि एक पंच मारे और हस्बैंड के सारे 32 ही गिरा दे? कर सकती हैं, लेकिन नहीं करी। ये एक ऐसी जगह है ना, ये इमोशनल जगह, ये पति ससुराल ऐसी जगह है जहाँ पे ना, मतलब लेडी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, कितनी भी करेजियस क्यों ना हो, सारी शक्ति धरी की धरी रह जाती है वहाँ पर। क्यों? शायद समाज के डर से, लोगों के डर से, लोग क्या कहेंगे इस डर से। नहीं, ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफा डर क्यों लड़कियों में, ये डर तो आदमी और उसके घर वालों में होना चाहिए ना, ससुराल वालों में, पति में होना चाहिए, क्योंकि वो शादी करके लड़की को अपने घर लेके आते हैं। अगर वो लोग लड़की को, बहू को या वाइफ को सही ढंग से नहीं रख पाएंगे तो समाज उनको क्या कहेंगे, ये डर उनमें होना चाहिए। जब उनमें ही ये डर नहीं है तो हमें क्यों होना चाहिए? हमें तकलीफ हो रही है, हमें वो लोग तकलीफ दे रहे हैं, हमें हस्बैंड तकलीफ दे रहे हैं, तो हम तकलीफ नहीं सहेंगे समाज के डर से। भाड़ में जाए समाज, तकलीफ कौन सह रहा है? हम सह रहे हैं ना, समाज नहीं आ रहा है ना सहने के लिए। जितना टोटल हम सह रहे हैं, हमारा 1% भी समाज नहीं सह रहा, तो समाज का डर हम क्यों डरे? हमें अपनी लड़ाई अपने हिसाब से खुद को लड़ना है। सोचिए, एक बॉक्सर इतनी सताई गई है पति के द्वारा कि वो सुइसाइड अटेम्प्ट कर रही थी। सोचने वाली बात है। हाँ, अगर किसी और के मुंह से सुनते तो अलग बात है, शायद यकीन भी ना करते, लेकिन खुद कह रही है। कितनी अजीब बात है, मतलब किस हद तक हस्बैंड टॉर्चर करते हैं। और अगर यही उल्टा हो जाए तो ये लोग दिखाते हैं हम तो डरे हुए हैं, औरत को आज़ाद छोड़ना गुनाह हो गया है। अरे भाई, पहले तो तुम्हें कैद करना चाहिए, तुम आदमियों को पहले कैद करना चाहिए। औरत को कैद करने की बात करते हो ना, औरत को कैद करने चले थे ना, सोच रखते हो ना औरत को परेशान करने का, कैद करने का, सताने का, तकलीफ देने का, उसी का असर तो भोग रहे हो आज, जो आप लोग शादी के लिए डर रहे हो। यही तो है जो आप लोगों ने किया है इतने सालों से। आज आप लोग खुद डरे हुए हो। क्यों डरे हुए हो? आप ही का कर्मा रिटर्न आपके पास आ रहा है। आज भी औरतें सताई हुई हैं, आज भी औरतें परेशान हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, फीमेल सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ये लेडी सेल्फ डिपेंडेंट है, इनको क्या ज़रूरत है टॉर्चर झेलने की? फिर भी अगर झेली है, फिर भी अगर सुइसाइड अटेम्प्ट किया है, रो रही है, तो इतना तो पक्का है कि समाज के डर से। समाज वाले हमेशा औरत पे ही उंगली उठाते हैं, लेकिन समाज का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात वही है कि समाज तकलीफ झेलने नहीं आया था। जब हम झेले थे तो हम ही झेले थे। तो औरत चाहे सेल्फ डिपेंडेंट हो तो भी औरत को सताने की कोशिश की जाती है। बस इतना है कि अगर आप अपना रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो तो आप तकलीफ से निकल सकते हो, वरना आप को जो तकलीफ दे रहा है उस पर अगर डिपेंडेंट हो तो फिर आप गए, जिंदगी आपकी गई। ये बात होती है कि औरत का सेल्फ डिपेंडेंट होना इतना ज़रूरी है कि आपको तकलीफ सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद निकल के अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपनी कमाई पर जी सकते हो। युक्तामुखी
जो मिस यूनिवर्स थी, अमेरिका चली गई थी शादी करके, वहाँ पर जाके इतना ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ करता था। उनका जो हस्बैंड था, बच्चे के सामने मारता था। बाद में डिवोर्स देके वहाँ से आ गई। पढ़ रही थी मैं फेसबुक पर उनके बारे में, तो सब झेल रही है औरतें, चाहे किसी भी प्रोफाइल की हो, और चाहे सेल्फ डिपेंडेंट हो तो भी झेल रही है, किसी भी लेवल की हो झेल ही रही है। शादी करके ये आदमी जात इतना जंगली है ना, इतना जंगली है, इनके साथ में घर बसाना बहुत मुश्किल बात है। 2-4 डोमेस्टिक निकल भी जाते हैं, बाकी सब वाइल्ड है, सब वाइल्ड एनिमल है। घर बसाना इनके साथ में बहुत रिस्की बात है। करिश्मा कपूर के हस्बैंड को देख लीजिए, सबको पता, हम सबको पता है बहुत सताई हुई थी करिश्मा कपूर। ये भी इंटरव्यू में कही थी कि हस्बैंड उसके फ्रेंड्स के साथ में मतलब क्या बोलूँ, बोलने के लिए भी मुझे शर्म आ रही है, फिजिकल होने के लिए फोर्स करता था करिश्मा को, मारता था, बहुत फिजिकल अब्यूज़ करता था। इनफैक्ट सास भी हस्बैंड भी। और अय्याश तो था ही, सबको पता है। करिश्मा दूसरी वाइफ थी करिश्मा कपूर, और फिर डिवोर्स देने के बाद फिर से शादी की, और पता नहीं कितने गर्लफ्रेंड्स घुमाया होगा। बंदे की डेथ हो गई, संजय कपूर, अभी शायद 2-3 दिन पहले डेथ हो गई। और क्या हुआ था, कुछ पहले तो बोला था कि हार्ट अटैक आया था, लेकिन बाद में पता चला कि मधुमक्खी अंदर घुस के अंदर ही ये क्या डंक मारा, डायरेक्ट घुस गया अंदर और अंदर डंक मारा, जिस वजह से मौत हुई। तो बुराई का अंजाम ना बुरा ही होता है। औरत की हाय, औरत की बद्दुआ जिसने लिया ना, उसकी तो फिर उसकी लग गई वाट। इसके लिए कभी भी औरत की हाय बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, कभी औरत को तकलीफ देके उसके आंसू बहाने नहीं चाहिए। वैसे तो तकलीफ किसी को भी नहीं देना चाहिए, ना औरत आदमी को दे, ना आदमी औरत को दे, लेकिन सबको पता नहीं एक दूसरे को तकलीफ देने में क्या मज़ा आता है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।